खमागनी टोल वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। और आप लोग देख रहे हो कि मैं और दुर्वा रेडी हो चुके हैं और ये मेरी मम्मी भी रेडी हो चुके हैं। और अभी हम लोग बस स्टैंड पे आ गए हैं और मुझे आज घर से व्लॉग स्टार्ट करने का भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा जल्दी में थे। तो बस स्टैंड आने के बाद में ही मैं अपना व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि ना हम लोग जा रहे हैं मेरे ननिहाल। फाइनली हाँ, मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी कि पता नहीं कब जाना होगा क्योंकि मेरे को वहाँ पे गए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया और बहुत लंबा टाइम हो गया सबसे मिले हुए। तो मैंने आज अपनी मम्मी को ऐसे कैसे तैसे करके तैयार कर ही लिया कि नहीं चलो चलना है मुझे करके। तो मम्मी ने बोला चल ठीक है लेके चलती हूँ तुझे, फिर बाद में तो तेरा ना ससुराल जाने का हो जाएगा। तो आज हमने अचानक से ही प्लान बनाया था, इसी वजह से तो ना हम लोग ऐसे लेट हो गए। हमारे दिलवर सिंह रेडी हो गए। इसके जल्दी में हम लोगों ने काजल भी नहीं लगाया, बाल तक नहीं बनाया हमने इसके। हम लोग इतने लेट हो रहे थे। सोच सकते हो कि बाल तक नहीं बनाने का टाइम मिला तो मतलब कितना जल्दी में हम लोग घर से निकले हैं। तो अभी तो हम लोग मेरे गांव की जो बस स्टैंड है वहाँ पे बैठे हैं। क्या हुआ था कि जो बस हमें ननिहाल जाने के लिए जिसमें बैठना था ना वो 12 बजे डीडवाना से रवाना होती है। और हम अभी रसीदपुरा है और टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:47 के आसपास टाइम हो रहा था। तो मतलब हमें दौलतपुरा जाना था। अभी तो यहाँ पे बस कब आएगी और कब हम लोग दौलतपुरा जाएंगे, इसी बारे में मैं और मम्मी डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं जो बस हमें मतलब जिस बस में हमें जाना है वो हमें मिलेगी या नहीं। तो अब देखते हैं कि कब यहाँ पे बस आएगी और उसके बाद में हम लोग जो है टाइम पे वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। और ये दुराना, इसको मेरी चप्पल इतनी क्यूट लग रही थी तो इसको छेड़ रही थी और मैं इसको मना कर दी। मैंने कहा फर्स्ट बार पहनी है भाई, तोड़ मत, कहीं तो एक दो बार पहनने तो दे कम से कम, उसके बाद में तू ले लेना जो भी तेरे को करना है। और ये तो मतलब बस स्टैंड पे भी आजकल चुपचाप नहीं बैठती, यहाँ पे भी बदमाशी कर रही थी। यहाँ तक कि हमने दूरा को शूज भी नहीं पहनाया था, ऐसे ही उठा के ले आए बच्ची को। तो ये अभी ना यहाँ पे खेल रही है, कर रही है, बदमाशियाँ कर रही है। तो मैं बस मैंने सोचा चलो दुर्वा का रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि सब लोगों को ये काफ़ी ऐसे शानी सी बच्ची लगती है। तो ये आजकल वो शानी बच्ची नहीं रही, ये जैसे चलना सीखी ना तब से। और अब हमें मिल चुकी है बस। मैं मम्मी और दुर्गा बैठ गए हैं बस में। दुर्गा को आप लोग देख ही सकते हो, ये भी मेरी तरह उतनी ही एक्साइटमेंट है जितनी कि मैं हूँ। हालांकि इसको पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, बट ये खुश है बहुत ज़्यादा। बस में सबको देख के खुश हो रही थी, बस को देख के खुश हो रही थी। और हम लोगों को सीट नहीं मिली थी पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी बस में, फिर हमें पीछे की सीट मिली। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितना पीछे बैठे हैं। वो भी किसी ने भैया ने हमें सीट दी थी, इसलिए मैं और फिर मम्मी दोनों बैठ गई थी यहाँ पे। और दूरा काफ़ी खुश हो रही थी, सबको देख रही थी, बातें कर रही थी। ये हमारे जो पास में बैठे हैं ना अंकल जी, इनको भी मतलब इनसे भी बातें करने लगी थी ये। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ। और सभी लोग जब हाँ अपने ननिहाल जाने के लिए खुश होते हैं। और ये दूरवा ले रही है उबासिया, इसको बहुत तेज़ नींद आ रही थी पर ये ना बहुत मुश्किल से सोती है इसलिए सोने पे। और अब हम लोग जो है दौलतपुरा पहुंच गए। ये है दौलतपुरा का मार्केट। हालांकि यहाँ का मार्केट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। लेकिन हम लोग जब कॉलेज आते थे ना तब हम लोग यहाँ पे कभी कभार हमें उतरना पड़ता था बाई चांस। तो अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और बस का वेट कर रहे हैं जो कि सीधा मेरे ननिहाल ले जाके हमें छोड़ेगी। वो बस हमें मतलब यहीं से पकड़नी है। तो जो टेंशन थी ना वो यहाँ नहीं बात ख़त्म हो गई क्योंकि मम्मी ने शॉप वाले से पूछा कि जो बस है वो निकल गई या फिर अभी मतलब आएगी। और दिलवर सिंह कहाँ जा रहे हो बेटा? कहाँ पे जा रहा है? कहाँ जा रहा है आज? कहाँ पे? अभी हमें मिल गई है बस जो हमें सीधा ले जाके छोड़ेगी मेरे ननिहाल। तो हम लोग बैठ चुके हैं इस बस में। एक बात मैं आपको और बताऊं, कोई टाइम ऐसा था जब यहाँ पे जो है मेरे पापा की बस चलती थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी ननिहाल रहती थी और पापा की बस यहाँ मतलब ऐसे ननिहाल से जाती थी दौलतपुरा, यही सेम यही था उसका भी। तो वो जब ननिहाल आती थी ना तो मैं जाके उनसे पैसे लेके आ जाती थी और फिर पैसों से चीज़ें खा लेती थी। उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। और ये आप लोग देख सकते हो दूरा कितनी मतलब ऐसे डरी हुई सी इस वजह से क्योंकि इसकी बस की आवाज़ से डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। अभी जो मैंने आपको गली दिखाई ना वो मेरे मम्मी के ननिहाल, मतलब ये जो हम लोग अभी है ना यहाँ पे हम लोग मम्मी के ननिहाल में। तो देख लो हम लोग जा रहे थे मेरे ननिहाल, बट मेरे ननिहाल जाने के लिए पहले हमें एंटर होना पड़ता है मम्मी के ननिहाल से। वाह क्या बात है,
तो अभी मम्मी के ननिहाल की गलियों से हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी मम्मी का ननिहाल भी दिखा देती हूँ। ये है चोलूखा और ये है चोलूखा की गलियाँ। तो इधर से ही हम लोग जाते हैं, और वो जो मैंने आपको गली दिखाई थी बस वो गली जस्ट उसके पास में ही है मम्मी का मतलब ननिहाल का जो घर है वो। तो अभी हम दुर्वा काफ़ी डर रही थी, बार बार रो रही थी, जैसे ही बस का हॉर्न आवाज़ कर रहा था दुर्वा रो रही थी बहुत। तो ये रास्ता पार करने के बाद में जो सामने रास्ता आपको दिख रहा है वो है मेरी ननिहाल का, मतलब मेरा ननिहाल और मम्मी का ननिहाल बिल्कुल आमने सामने। तो मम्मी हमेशा बोलते थे कि जब हम लोग छोटे थे ना तो पैदल ही चले जाते थे खुद का ननिहाल, मतलब कितनी अच्छी बात है कि उनको जब भी मन करता था वो चले जाते। बोलते थे कि हम लोग तो दिन में 2 चक्कर भी कर लेते थे। आप लोगों को मानना नहीं आ रहा, बट जब पहले वाले बच्चे होते थे ना वो बहुत एक्टिव होते थे और वो ऐसे आलसी नहीं होते थे, और मेहनती भी खूब होते थे वो, मतलब पैदल वगैरह चल लेते थे इतनी दूर तक। अब तो अपन को ना चलने में बहुत जोर आता है, बट उस टाइम बच्चों में एक्साइटमेंट भी तो होती थी ना, वो एक ऐसे ननिहाल की। अब तो अपन को इतना नहीं रहता, बट उस टाइम बहुत रहता था। हालांकि मेरे को तो आज भी, इसीलिए तो जो है मैं आज जा रही हूँ अपने ननिहाल। तो ये जो रास्ता आपको दिखा रही हूँ ये मेरे ननिहाल का, आज भी ये सेम वैसा ही है जैसा पहले था। हालांकि रोड वगैरह थोड़ी अच्छी बन गई है। तो जो बस स्टैंड मैंने आपको दिखाया ना वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अंदर है पूरा गांव। अभी तो काफ़ी दूर तक चलना पड़ेगा बस से, उसके बाद में आएगा गांव। तो ऐसे चलते चलते काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए पैदल चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर पे, और मैं आपको मिलाती हूँ आगे चलते। चलिए चलिए चलिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मतलब दिखाती हूँ आपको घर, वो रहा हमारा ननिहाल का घर। और अभी सब लोग शायद अंदर है क्योंकि हम लोग जब इनका की नींद आ रही तो इससे भागेड़ा आया कर नानी के जाओ धोख देव नानी के धोख देव धोख देव नानी धोख देव अरे बाबू आ गया धोख दे वो अरे बाबू बस धोख दे लाई जाना ही करी धोख दे खुश है तू ही दे दे बस दे ले बाप ही दे दादी साहब मम्मी की चेयर यार मम्मी मम्मी लुक मिला थी क्या हां वीडियो चला जाना आज पुकी मम्मी के रात में रुका जो लेट चला मैं के उज्जे आप पू करते एक तो बज गई ते कर सुगाई में के जती देर है चल लो हां नहीं छोटा बाबू है ना भैया है, भैया के पास खेल लो, खेल ले भैया के पास। हम से अब बना मामा से नहीं ये बन जी क्या अच्छा पास आओ मगर तो गड़ा टंकेड़ी है वीडियो में ऐसी हाँ भैया दो आ चिड़ेड़ी आई बस मैं लान के और लाग लाग चिड़गी आऊं तो राजू जी अकेले वो करी यहाँ पे आते हैं आराम कर रहे दो और इमेज ना दीजिए हाँ कर दे। और ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, दुर्वा के तो मजे हो गए। तो यहाँ आने के बाद में हमने खाना वाना खाया और अभी हो रही है शाम। मैं दुर्वा को थोड़ा सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो जाए तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर चाय पानी पियेंगे। और मम्मी मामी सर सब बाहर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं देखती हूँ दुर्वा को सुलाती हूँ। देखिए अरे वाह बड़ी सुंदर गाड़ी है दुर्वा की। तो भैया जला रहा है क्या दुर्वा का? वाह झूलो खेल लो आराम से, ठीक है ना, धीरे धीरे। भैया ध्यान रखेगा तो ऐसे। नीचे चला सीखा
बड़े चला माटी में जो पड़े भी को नहीं रहा रेत में सही कौन सा लगे ये हैं के जना आज आपने थोड़ा माई नहीं चला लो घनी जगह पड़ी है इमर भी माई पड़ जा तो मना बहरे दोनों ही अब ऐसा पड़ जाए तो चचाती कौन रटली है चावल चला जे किसो